इसका हो जाएगा 4.02, कितना 4.02, इसका कितना हो जाएगा 4.9 और इसका कितना हो जाएगा 5.99। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में नन परफेक्ट क्यूब को फाइंड आउट करना सीखेंगे। हमने पिछली वीडियो में परफेक्ट क्यूब निकालना सीखा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि नन परफेक्ट क्यूब, तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि नन परफेक्ट क्यूब आखिर किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं क्यूब किसे कहते हैं, यानी कि घन किसे कहते हैं। ठीक है, हमने वैसे तो पिछली वीडियो में ये बता दिया था, लेकिन एक बार इसे और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई करना। क्या किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, क्यूब यानी कि घन। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि दे दिया जाता है 2, हमें क्या दिया गया है 2 का क्यूब करना। ठीक है, क्या 2 का क्यूब करना। अगर 2 का हमें क्यूब निकालना होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे, 2 तो पहले से ही है तो यहाँ पर 2 नोट करेंगे और हमने क्या बताया है इसी संख्या में 2 बार इसी संख्या का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से 2 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा 8 निकल कर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 8। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। ठीक है, अब ये कौन सा क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब नन परफेक्ट क्यूब किस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अब दे दिया जाता है इस तरीके से कि 9। ठीक है, 9, तो ये 9 को हम इसे तोड़ नहीं सकते। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका घन 9 होता हो या क्यूब जिसका 9 होता हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, नन परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब इसे देखिए अगर इसको हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर हम तोड़ सकते हैं इसे, 2 मल्टीप्लाई का फिर 2 फिर मल्टीप्लाई का 2, तो इसमें से कौन सा एक 2 निकल कर आ जाएगा, यही क्या होगा 8 का जो होगा क्यूब होगा। ठीक है, क्यूब रूट। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं परफेक्ट क्यूब, इसे क्या कहते हैं नन परफेक्ट क्यूब। अब देखिए हमने इतने सारे नन परफेक्ट क्यूब लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, अब मैं इस पर बात करता हूं। ठीक है, तो इसे करने से पहले यहां पर मैं 1 से 9 तक के क्यूब को लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं कितना 1 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब अभी अभी हमने निकाला है तो कितना होता है ये 8 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343 हो जाता है। ठीक है, 8 का क्यूब कितना हो जाता है 512 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद 9 का क्यूब कितना हो जाता है 729 हो जाता है। कितना हो जाता है 729। ठीक है, अब इसको आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, 1 से 9 तक के क्यूब को याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला नोट करना। ठीक है, क्या एक फार्मूला नोट कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं क्या नन परफेक्ट क्यूब, क्या लिखता हूं नन परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहां पर लिखता हूं नन परफेक्ट क्यूब। ठीक है, और क्या है रूट, नन परफेक्ट क्यूब रूट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है देखिए यहां पर। ठीक, यहां पर हम क्या करेंगे x प्लस माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल, अब इसका नन परफेक्ट क्यूब है, इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी हो जाएगा क्या प्लस माइनस। ठीक है, यहां पर y बाई यहां पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई यहां पर देखिए x जिसका क्यूब रूट करना है इसका हो जाएगा क्या स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम नन परफेक्ट क्यूब को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है 65 का क्यूब रूट हमें निकालना है, लेकिन 65 क्या है ये नन परफेक्ट क्यूब रूट है। ठीक है, अब इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है x प्लस माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब समझिए, यहाँ पर जो है 65 को इस तरीके से तोड़ना है कि एक का जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए और दूसरा ना बने तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से तोड़ेंगे देखिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 64 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। अगर 64 में एक जोड़ देते हैं, कितना एक जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है,
ये है x, ठीक है, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है y, क्या बन रहा है y, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या कहता है, पहले इसका क्यूब रूट, ठीक है, यानी कि x का क्यूब रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए x के स्थान पर कितना है, 64 है। अगर 64 का क्यूब रूट कर देते हैं तो ये कितना आता है, 4, क्योंकि ये 4 का क्यूब है, ठीक है, क्या है, 4 का क्यूब है। अगर 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। फिर देखिए ये जोड़ने पर 65 बन रहा है, कितना, जोड़ने पर 65 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंबल जो लेंगे यहाँ पर ये लेंगे प्लस का, ठीक है, किसका सिंबल लेंगे, प्लस का। उसके बाद देखिए y बाई है, ठीक है, यानी कि y बटे, अब देखिए y यहाँ पर कौन सा है, 1 है, ठीक है, कौन सा है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ले लेंगे, 1, ठीक है, कितना लेंगे, 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 3 इंटू, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 3 इंटू, ठीक है। यहाँ पर किसका है, रूट, क्यूब रूट x का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब 64 का हमने क्यूब रूट किया तो कितना आ गया, 4। अगर 4 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 16 यहाँ का कितना हो जाएगा, 48, ठीक है, कितना हो जाएगा, 48। और 48 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 चौका 192, ठीक है, कितना हो जाएगा, 48 चौका 192 और एक जुड़ जाएगा उसमें तो कितना हो जाएगा, 193, ठीक है, कितना हो जाएगा, 193, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का कितना, सॉरी डिवाइड का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 48, ठीक है, कितना हो जाएगा, 48। अब क्या करना है, 193 को 48 से हमें डिवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर 193 को 48 से हम डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर तो यहाँ पर ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 48 चौका हम लोग जानते हैं कि 192 होता है, ठीक है। अब देखिए शेष हमारे पास कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले 0 बार जाएगा, ठीक है, उसके बाद 1 के आगे क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहां पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 48, अगर 100 में अगर 48 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 48 दूना का कितना हो जाता है, 96, ठीक है, कितना हो जाता है, 96। तो ये जो होगा 65 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.02 समथिंग, ठीक है, कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है, इसका इतना हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्यूब रूट करना है तो इसका क्यूब रूट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, एक को करेंगे जो कि जिसका परफेक्ट क्यूब बन रहा हो, ठीक है। तो इसको हम फटाफट से करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 125 किसका, 5 का क्यूब है। अब यहाँ पर देखिए अगर 5 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 120 फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया x और ये क्या हो गया, ये हो गया y, ठीक है, ये क्या हो गया, x और ये हो गया y, ठीक है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस करने पर 120 आएगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पर 3। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25। अब इसको अगर काट देते हैं तो 5 के 5, 5 पचे 25, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 पच्चीस कितना हो जाएगा, 75, 75 से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 74 बट्टे का कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 15। अब अगर इसको हम भाग करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60, ये कितनी बार में जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है। उसके बाद बचा कितना, 14, ठीक है, कितना बच गया, 14। अगर दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा कितना, 140, ठीक है। तो 15 नौइया का 135, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 9 बार का जाएगा, ठीक है, कितनी, 9 बार जाएगा, ठीक है, यानी कि 4.9 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, कितना, 4.9 समथिंग आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 4.9 समथिंग आएगा, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 120 का हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 120 जो है नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे, जिसका एक का जो हो क्यूब रूट बन रहा हो और उसके बाद जो प्लस या माइनस करने पर अगर इतना बन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 125 को तोड़ा, यहाँ से अगर 5 को माइनस कर देते हैं तो 120 बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया x, ये होगा y, ठीक है, ये हो गया y, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले जिसका परफेक्ट क्यूब है, इसका कितना हो जाएगा परफेक्ट क्यूब कितना, 5, यहाँ पर 5 वैसे नोट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई का 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये लगभग 4.9 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, कितना, 4.9 समथिंग आ जाएगा, ठीक है।
देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिया है, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में बताना इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।